बिहार की राजनीति जाति के बिना होती नहीं। चुनाव है तो जाति की पूछ भी बढ़ गई है। जातीय गणना के बाद तो राजनीतिक दलों ने अपने समीकरण भी बदल दिए हैं। राजद ने धानुक समाज के मंगनीलाल मंडल को कमान सौंपी तो कांग्रेस ने दलित राजेश राम को, भाजपा और जेडीयू ने भी पिछड़ों को कमान सौंप रखी है। यानी कह सकते हैं कि जातीय गणना में सवर्णों की 10% की आबादी उन्हें राजनीति से भी दरकिनार कर रहा। 2 अक्टूबर 2023 यानी गांधी जयंती के दिन जब बिहार सरकार ने जाति जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की, रिपोर्ट में ये बताया गया कि हिंदू सवर्णों की जनसंख्या 10% है और शायद इसी जनगणना रिपोर्ट का असर है कि बिहार में चुनाव से पहले 2 बड़ी पार्टियों ने अपने सवर्ण अध्यक्ष बदल दिए। राजद ने मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो कांग्रेस ने राजेश राम को कमान सौंपी। राजद ने खुलकर अपने कदम का समर्थन किया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने जोर देकर कहा कि सप्त क्रांति से लेकर संपूर्ण क्रांति और संपूर्ण क्रांति से लेकर सामाजिक क्रांति का असर बिहार की राजनीति पर हो रहा है। अब कोई भी पार्टी पिछड़ों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। हालांकि कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। लालू जी के पीछ पर ही सबको आना पड़ता है। राष्ट्रीय जनता दल की सामाजिक क्रांति का प्रतिफल है। लालू जी सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक क्रांति के ही प्रणेता है और तीनों कालखंडों को अगर जोड़ेंगे तो हर एक दूसरे का पूरक है। तो लालू जी की वैचारिक प्रतिबद्धता, उनकी आइडियोलॉजी, लालू जी व्यक्ति नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक आइडियोलॉजी है। उस पीछ पर सबको आना पड़ रहा है ना। दरअसल राजद की सरकार में अगस्त 2022 में लौटने के बाद जाति जनगणना कराई गई और रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। सवर्णों की कम जनसंख्या सामने आई। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 36.1%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65%, यादवों की जनसंख्या 14.26% और हिंदू सवर्णों की जनसंख्या लगभग 10% है। बिहार में पिछले 35 वर्षों से गैर सवर्ण मुख्यमंत्री हैं। इस रिपोर्ट ने परोक्ष रूप से बिहार में राजनीतिक दलों को गैर सवर्ण की राजनीति पर मजबूर किया है और अब तक जाति की राजनीति से दूर रही बीजेपी और कांग्रेस को भी यही रास्ता स्वीकार करना पड़ा। कांग्रेस ने भूमिहार जाति के अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर दलित जाति से संबंध रखने वाले राजेश राम को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। राजद ने राजपूत जाति के जगदानंद सिंह को हटाकर धानुक जाति के मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। दिलीप जायसवाल पहले से ही बीजेपी के गैर सवर्ण अध्यक्ष हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पिछड़ी जाति से हैं। हालांकि बीजेपी और जेडीयू जैसी पार्टियां जाति की राजनीति से इनकार करती हैं। बीजेपी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास में भरोसा रखती है। जेडीयू की राय भी कुछ ऐसी ही है। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास। हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। हम कहाँ जाति पाति की बात कहते हैं। हमारा तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सवर्णों का युग खत्म हो गया, चाहे पिछड़ों अति पिछड़ों की बात तो नहीं, ये सब अपनी अपनी दल का नीति रणनीति है। जदयू की बात बता दें तो जदयू सभी जाति, सभी वर्गों, सभी धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी है। इसमें कोई जाति आधार पर कोई समीकरण बना करके राजनीति नहीं होती है। किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाना पार्टी के विवेक और राजनीतिक समीकरण पर निर्भर करता है। यहाँ तक तो ठीक है, पर जाति जनगणना के बाद अध्यक्ष बदलना और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी पर राजनीतिक पिच सेट करना चुनावी साल में राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी भी है। बिहार के चारों प्रमुख दलों के प्रदेश अध्यक्ष अब गैर सवर्ण हो गए हैं। ये शायद बिहार की सियासत में सवर्णों के स्वर्ण युग के अंत की शुरुआत है। कुछ महीने पहले कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को हटाकर राजेश राम को बनाया और अब राजद ने भी जगदानंद सिंह को हटाकर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मंगनीलाल मंडल को जिम्मेदारी दी है। दरअसल जिस तरह से जाति जनगणना की रिपोर्ट बिहार में सामने आई है, उससे सारे प्रमुख सियासी दल अब अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो गए हैं और निर्णायक पदों पर सवर्णों की जगह अति पिछड़ों को वरीयता दी जा रही है। हालांकि इसमें कहीं कोई गलत भी नहीं है।
कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।